प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आवर्धन पर आधारित कुछ फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल में अपने काफ़ी सहयोग करेंगे वो टिप्स देखते हैं कौन कौन से और फॉर्मूले हैं। दर्पण के आवर्धन में आवर्धन का सूत्र था अपने पास m = h'/h, परिभाषा से सूत्र आया था। दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र हमने प्रूफ किया था m = -v/u, ये दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र था। अब हम दर्पण के लिए आवर्धन के अन्य सूत्र देखेंगे, जैसे f और v में, f और u में, वो हम निकालेंगे दर्पण समीकरण से। तो अन्य सूत्र हैं इसमें उपयोग करेंगे हम किसका? दर्पण समीकरण का। तो दर्पण समीकरण क्या होता है अपने पास? दर्पण समीकरण जानते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इस दर्पण समीकरण की सहायता से हमें आवर्धन का सूत्र बनाना है। तो आवर्धन का दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है -v/u। तो इस समीकरण में हम ऐसा पद बना दें, तो इसमें क्या करें, ये जो 1/v है इस पद को इधर पक्षांतरण कर दें और 1/f को हम इधर पक्षांतर कर दें। तो इसको नए तरीके से ये लिख सकते हैं, या देखिए 1/v इसको हमने इधर पक्षांतरण किया तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1/u बराबर, इधर ये था ही 1/v और 1/f को इधर पक्षांतरण किया -1/f। अब ऐसा फॉर्मूला बनाना है अपने को, तो माइनस ये है ही, u ये है ही। अब क्या करें, ऊपर चाहिए अपने को क्या? v, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है। तो इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दें? v से। तो समीकरण के दोनों पक्षों को v से गुणा, इस समीकरण के दोनों पक्षों को किससे गुणा करें? v से गुणा करें। अब देखिए इसको v से गुणा करें तो ये क्या जाएगा? -v और बट्टे u, इसको v से गुणा किया। अब इधर भी v से गुणा करते हैं, तो इसको v से गुणा किया v/v बराबर v/v और माइनस v/f। सिंपल सा हो गया। इसको किससे गुणा किया? v से, इसको भी v से और इसको भी v से। तो या एक फिर इसको ये लिखे, या -v/u बराबर v/v, ये क्या हो जाएगा? 1 v/f, ये पद आ गया। अब इधर ये जो पद है ये तो अपने पास आवर्धन का सूत्र बन ही रहा है। ये जो पद है वो किसका? आवर्धन का सूत्र बन रहा है। या इसको यूं लिख ले, -v/u बराबर, इधर लघुत्तम लेंगे, कितना जाएगा? f, तो यह जाएगा f - v। अब चूंकि m बराबर क्या था? -v/u। दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र था m बराबर -v/u। तो इसकी जगह क्या रख दें? m, इसलिए m बराबर क्या जाएगा? f - v और बट्टे f। ये
दर्पण के लिए आवर्धन का अन्य सूत्र प्राप्त होगा अपने पास। तो ये तो किस में था, F और V में। अब दूसरा सूत्र देखते हैं हम F और U में। तो दूसरे सूत्र के लिए यही हम दर्पण समीकरण कहाँ मिलेंगे, पुनः दर्पण समीकरण से। तो पुनः दर्पण समीकरण यही अपने पास 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। पहले पद में तो पहले फॉर्मूले में क्या किया था, 1/V को इधर ट्रांसफर किया था। अब हम 1/U को इधर ट्रांसफर किया था। अब हम 1/V को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो इसको ये लिख ले, या ये इधर ले जाए तो माइनस 1/V बराबर, ये तो पद है इधर 1/U, और इसको इस साइड में ले जाए माइनस 1/F। अब वही प्रक्रिया, ये सूत्र था V/U, तो यहाँ माइनस तो है ही, V बटे में है, तो इसको क्या करें, U से गुणा करें। तो समीकरण के दोनों पक्षों को U से गुणा, इस समीकरण के दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दें, U से गुणा कर दें। तो याद आएगा माइनस U/V, इसको V से गुणा, U से गुणा कर दिया, इसको U से गुणा करें बराबर U/U और माइनस U/F। अब इसको सॉल्व करते हैं, या माइनस U/V बराबर, ये तो क्या आ गया 1 और माइनस U/F, या माइनस U/V बराबर, इधर लेते हैं हम लघुत्तम, तो F लघुत्तम आ गया। तो यह जाएगा F माइनस U, या हमें चाहिए माइनस V/U ऐसा पद, और यहां बन रहा है माइनस U/V, ये V/U और ये U/V। तो इसको क्या करें, व्युत्क्रम कर दे, या माइनस V/U। जब हम इसको व्युत्क्रम करेंगे तो इधर वाले पद को भी व्युत्क्रम करेंगे, तो ये जाएगा F/F माइनस U। अब ये किसका मान आ गया, चूंकि M बराबर आवर्धन माइनस V/U, तो इसकी जगह किसका मान रख दे, M रख दे, इसलिए M बराबर F/F माइनस U। ये आवर्धन का दूसरा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। दर्पण समीकरण कहाँ में लेना है, ठीक है। दर्पण समीकरण में अपने को इस टाइप का पद बनाना है माइनस V/U। इसके लिए दोनों फॉर्मूलों के लिए क्या करना है, पहले हम इस पद को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो पहला सूत्र आ जाएगा, और इसको 1/F को इधर ट्रांसफर कर देंगे। दूसरे स्टेप में इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और 1/F को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो एक पहली स्टेप में तो 1/U का सूत्र बना लेंगे, दूसरे में 1/V का सूत्र, जैसे ये बन गया। अब हमें ये देखना है कि V/U लाना है या U/V लाना है। तो यहाँ एक तो आ जाएगा अपने पास, या तो 1/U होगा या 1/V होगा। दूसरे पद से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये आवर्धन का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास दर्पण से संबंधित आवर्धन के जो सूत्र हैं, एक तो ये हो गया, और M बराबर, एक हमने अभी प्रूफ किया था F माइनस V और बट्टे F, एक ये उत्पन्न किया था, एक ये आ गया M बराबर F/F माइनस U, एक ये सूत्र प्राप्त हो गया। इस तरीके से ये
दर्पण से संबंधित अपने पास 4 सूत्र प्राप्त होंगे। ये 4 फॉर्मूले आएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन चारों फॉर्मूलों की सहायता से हम दर्पण से संबंधित आंकिक जो प्रश्न न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल सोल्व करने में अपने को इसकी पूरी सहायता होगी। ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरीके से ध्यान रखने, इनका काफ़ी उपयोग होगा अपने पास। तो ये तो आवर्धन के सूत्र थे। अब दर्पण से संबंधित जो आवर्धन है वो देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था आवर्धन की परिभाषा, रेखीय आवर्धन, और उसी रेखीय आवर्धन को कहते हैं अनुप्रस्थ आवर्धन। अब आवर्धन 1-2 प्रकार के और हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? रेखीय आवर्धन, इसी को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ आवर्धन। और इसी का नाम है पार्श्विक आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ आवर्धन, पार्श्विक आवर्धन। दूसरा ध्यान दीजिए, एक होता है अक्षीय आवर्धन। अक्षीय आवर्धन, और इस अक्षीय आवर्धन को हम कहते हैं अनुदैर्घ्य आवर्धन। अनुदैर्घ्य आवर्धन। एक तो हो गया रेखीय आवर्धन और एक हो गया अक्षीय आवर्धन, या फिर अनुप्रस्थ आवर्धन और ये अनुदैर्घ्य आवर्धन। अनुप्रस्थ आवर्धन और एक अनुदैर्घ्य आवर्धन। अब इनमें अंतर क्या होता है वो देखते हैं हम। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? एक्स के लंबवत। जैसे ये दर्पण है और कोई बिंब है, ये इसका ध्रुव है P, F और ये C। अब जब कोई बिंब है वो इसके एक्स के लंबवत रखा गया है और प्रतिबिंब भी एक्स के लंबवत होता है, तो इसको तो हम क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन या अनुप्रस्थ आवर्धन। लेकिन अक्षीय आवर्धन और अनुदैर्घ्य आवर्धन में क्या होता है कि जो वस्तु है वह वस्तु मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी जाती है। जैसे दर्पण लिया हमने, ये इसका मुख्य अक्ष ध्रुव है P, F और ये C। इसमें वस्तु कैसी रखी जाएगी? एक्स के अनुदिश, इस तरीके से एक्स के अनुदिश। इसमें तो वस्तु को यूं रखा जाएगा और इसमें वस्तु को यूं रखा जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? अक्षीय आवर्धन या अनुदैर्घ्य आवर्धन कहेंगे। दोनों में इतना डिफरेंस है कि रेखीय आवर्धन में तो जो बिंब है, बिंब को मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाएगा। अक्षीय आवर्धन या अनुदैर्घ्य आवर्धन में क्या होता है कि बिंब को अक्ष के अनुदिश रखा जाता है, तो ये अक्षीय आवर्धन हो जाएगा। रेखीय आवर्धन, अनुप्रस्थ आवर्धन या पार्श्विक आवर्धन, इसके सूत्र तो हमने पढ़े थे m बराबर -v/u। इसका सूत्र क्या था? m बराबर -v/u। लेकिन ये अक्षीय या अनुदैर्घ्य आवर्धन है, इसका जो फॉर्मूला है m बराबर v²/u²। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? v²/u²। और यदि वस्तु बहुत छोटी है तो इसका फॉर्मूला m बराबर -dv/du से दिया जाएगा। तो इसमें अपने जो उपयोगी है 12th क्लास के लिए वो केवल इतना सा उपयोगी है। एक तीसरे प्रकार का आवर्धन और है क्षेत्रीय आवर्धन। तीसरा आवर्धन कौन सा है?
क्षेत्रीय आवर्धन। इसमें आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा? m बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल और बटे बिंब का क्षेत्रफल। प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे बिंब का क्षेत्रफल। ये तीन प्रकार के आवर्धन हो गए। रेखीय आवर्धन हम पढ़ चुके हैं, एक अक्षीय आवर्धन होता है जिसको हम अनुदैर्घ्य आवर्धन भी कहते हैं, और रेखीय आवर्धन को अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं, और एक आवर्धन होता है क्षेत्रीय आवर्धन हो गया। ये थे आवर्धन से संबंधित बातें जो हमें न्यूमेरिकल करने में काफ़ी सहयोग देंगे। अब हम दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे कुछ। उस न्यूमेरिकल में किस किस तरह की बातें अपने को काम आती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले काम आएंगे, पहले वो टिप्स देखते हैं हम। पहले फॉर्मूला दर्पण से संबंधित था वो आर और एफ में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f, एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना है अपने को। दूसरा दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है दर्पण समीकरण का। आवर्धन का फॉर्मूला, तो आवर्धन के फॉर्मूले m बराबर h'/h ये था, या m बराबर -v/u एक फॉर्मूला ये था, m बराबर f - v और बट्टे f एक फॉर्मूला ये था, m बराबर f/f - u एक फॉर्मूला ये था। तो ये तो थे आवर्धन से संबंधित 4 फॉर्मूले। ये दर्पण समीकरण और ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब अपने पास ये देखते हैं, एक चिन्ह परिपाटी काम में लेती है जो आप जानते हो, सीख चुके। अब ज़्यादातर फॉर्मूले में क्या होता है, अपने पास v की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू? v की वैल्यू, और एक m की वैल्यू निकालनी होगी, यानी v का मान निकालना होता है अपने पास, और एक m का मान निकालना होता है। अब v का मान ध्यान दें, यदि v बराबर -30 सेंटीमीटर है, मान लीजिए अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो ये जो माइनस चिन्ह है ये क्या बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। प्लस आ जाए, ये दर्पण लिया, ये ध्रुव P। पता आपको कि सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से। तो v का मान यदि प्लस का है, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर है? दर्पण के पीछे है। v का मान माइनस का है, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर है? वस्तु की ओर है। एक तो ये ध्यान रखना है। ध्रुव से जो प्रतिबिंब वो कितनी दूरी पर है, वो ये संख्या बताएगी। तो v से संबंधित ये 2 बातें ध्यान रखनी है। v का मान यदि पॉजिटिव है, v का मान यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर होगा बच्चों? दाईं तरफ। और यदि v का मान नेगेटिव है, v का मान कैसा है? नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब किधर होगा बच्चों? बाईं तरफ होगा। तो ये तो v से संबंधित बातें थी। अब हम देखें m से संबंधित बातें। यदि
m इज इक्वल टू, ये भी मान लीजिए प्लस माइनस 2 आ गया अपने पास। तो यहां जो ये प्लस और माइनस चिन्ह है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताएंगे बेटे। यदि ये प्लस है तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि आवर्धन का मान धनात्मक कौन से प्रतिबिंबों के लिए होता है? आभासी के लिए। और इसका मान यदि माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो ये प्लस और माइनस तो आभासी और वास्तविक बताएंगे। आभासी है वो सीधा है, जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो उल्टे होते हैं। अब ये दो संख्या है, ये संख्या बताएगी कि प्रतिबिंब है वो छोटा है या बड़ा है। इसका मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, और ये संख्या 1 से छोटी है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। तो ये दो टिप्स अपने को विशेष ध्यान रखनी है। ये तो बताएगी प्रतिबिंब की v का मान क्या बताएगा? प्रतिबिंब की स्थिति बताएगा। v क्या बताएगा? प्रतिबिंब की स्थिति। और m क्या बताएगा? प्रतिबिंब की प्रकृति बताएगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति को कैसे चेक करें, उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और प्रतिबिंब की स्थिति कैसे ज्ञात करें, वो क्या निकालना पड़ेगा? अपने को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? अपने को v की वैल्यू। अब हम अगली क्लास में दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले आप ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखें, फॉर्मूले याद करें और ये टिप्स ध्यान रखें। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।